लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के लिए खतरे की घंटी। चौंका रहे हैं सर्वे के नतीजे। चुनाव के सर्वे में एनडीए को भारी नुकसान। क्या एनडीए को बचा पाएगा मोदी का करिश्मा? सर्वे में एनडीए पर भारी पड़ा इंडिया, विपक्षी खुश। कुछ तो कर्नाटक के बारे में बोलिए। इस दुनिया में सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, बाकी लोग भी हैं। अपने नेताओं की बात कीजिए, कर्नाटक की बात कीजिए। 70% आप अपनी बात कीजिए, 30% कर्नाटक की बात करें, हम मान जाएंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। एनडीए और इंडिया के बीच में है। अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है। डरो मत, हम है। जैसे वो पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना। देश में 2024 के चुनावों को लेकर सियासत जोरों पर है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ये सियासत और जोर पकड़ती जा रही है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हुए हैं। हालांकि सभी को पता है कि 2024 की राह आसान नहीं है, लेकिन मिशन 2024 के लिए एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई तय दिख रही है। लेकिन चुनाव से पहले लोगों ने एनडीए के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे सामने आ रहे हैं उससे एनडीए की नींद उड़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वे में जो नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं वो मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सर्वे के नतीजों ने विपक्षी दलों को खुश कर दिया है। दरअसल एक निजी अखबार के सर्वे की माने तो एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में तो आती दिख रही है, लेकिन उसका वोट प्रतिशत 2019 के मुकाबले घटता नजर आ रहा है। सर्वे में सामने आए आंकड़ों के अनुसार एनडीए को लोकसभा चुनाव में 296 से 236 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं इंडिया को 160 से 190 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं 2019 के लोकसभा में चुनाव में एनडीए को कुल 353 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी को अकेले 303 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 में यूपीए को 91 सीटें मिली थी, जबकि अन्य को 98 सीटों पर जीत मिली थी। जाहिर है सीटों के साथ साथ एनडीए का वोट प्रतिशत घटता दिख रहा है। सर्वे में एनडीए को 42.6% वोट मिलते दिख रहे हैं, वहीं इंडिया को 40.2% वोट मिल रहे हैं। अगर 2019 की बात करें तो एनडीए को 45% वोट मिले थे, 37% वोट बीजेपी को मिले थे, कांग्रेस को महज 19% वोट मिले थे। यूपीए का वोट शेयर 30% के करीब पहुंच गया था। एनडीए और इंडिया के बीच की दूरी महज 2% वोटों की रह गई है। हालांकि अभी चुनाव में करीब 8 महीने का वक्त है, ऐसे में चीजें बदल सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में विपक्षी गठबंधन इंडिया का वोट प्रतिशत बढ़ा है वो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए खतरे की घंटी बजा चुका है। यही नहीं, कई राज्यों में भी बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सीटें घटती दिख रही हैं। लेकिन एनडीए के समर्थक मोदी के करिश्मे पर दम भरने की जुगत में है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी का करिश्मा क्या 2024 के चुनाव में फिर से काम कर पाएगा? अब सबकी नजरें इस पर टिकी होंगी, यानी आने वाले समय में अभी बहुत कुछ बदल सकता है।